राजनीति में बयानों के अपने अलग मायने होते हैं। कई बार ये बयान उल्टे भी पड़ जाते हैं। हाल ही में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम के लिए कहा था कि नरेंद्र मोदी के पास परिवार नहीं है। इसके बाद बीजेपी इस बयान को लेकर एग्रेसिव हो गई और इसे एक अभियान का रूप दे दिया। इसके साथ ही सत्ता के गलियारों में एक बात चल निकली है कि क्या विपक्ष बीजेपी के चुनावी एजेंडा सेट कराने का काम करती है। आज के एक्सप्लेनर में हम इसी पर बात करेंगे कि कब कब बीजेपी विरोधियों का बयान उन पर ही भारी पड़ गया और पीएम ने कैसे इसे अपना सबसे मजबूत हथियार बना लिया। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का परिवार अभियान सुर्खियों में आ गया है। 2019 में मैं भी चौकीदार नारा चर्चा में था। उस वक्त कांग्रेस ने राफेल विमानों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। इधर सियासी दलों ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को इंडिया गठबंधन ने बिहार में मेगा रैली की। इसी रैली में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे विवाद खड़ा हो गया है। अब भाजपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार नाम से अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी एक्स प्रोफाइल के आगे मोदी का परिवार जोड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था। तब भाजपा ने मैं भी चौकीदार नाम से अभियान चलाया था। नतीजे सामने आए तो इसका असर भी दिखा। भाजपा 2014 के मुकाबले 2019 में और भी बड़े अंतर से जीती। 2019 से पहले बात कर लेते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव की, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे थे। तब भी कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसे बीजेपी ने चुनावी एजेंडा तैयार कर लिया। तारीख थी 17 जनवरी 2014। मौका था दिल्ली में चल रहे एआईसीसी महाअधिवेशन का। लगातार 10 सालों तक सत्ता से बाहर रहने के बाद बीजेपी ने हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। जैसा कि मीडिया का दस्तूर है हर एक्शन पर रिएक्शन लेने का, समाचार एजेंसी के रिपोर्टर भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पॉलिटिकल रिएक्शन लेने पहुंचे कांग्रेस महाअधिवेशन में। सामने थे देश की सबसे बड़ी पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने रिएक्शन दिया भी। वो ऐसा रिएक्शन जिस पर एक नई तरह की सियासी एक्शन की शुरुआत हो गई। सवाल था कि क्या कांग्रेस नरेंद्र मोदी को चुनौती मानती है। अय्यर ने इसके जवाब में उत्तर दिया, मैं आपसे वादा करता हूं कि नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। हाँ, यहां आकर यानी कि उस समय जारी कांग्रेस के अधिवेशन में चाय बेचना चाहें तो हम उनका इंतजाम कर सकते हैं। बस फिर क्या था, बीजेपी ने अपने तर्कस से तीर निकाला और उसे एक अभियान बना दिया। वो अभियान था चाय पर चर्चा। देश भर में चुनिंदा जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के बीच बैठकर चाय पी और चाय के बहाने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। हर एक कार्यक्रम का दर्जनों जगह 3D टेलीकास्ट भी किया गया। चाय पर चर्चा के बहाने बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को नरेंद्र मोदी से सीधा कनेक्ट करने का काम किया। इसका बड़ा योगदान चुनाव नतीजों में भी देखने को मिला। अब बात करते हैं 2019 में चलाया गया मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने राफेल का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। दरअसल साल 2016 में भारत ने 36 नए राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए फ्रांस के साथ सौदा किया था। 2017 में कांग्रेस ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे में घोटाले का आरोप लगाया। बाद में यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, वकील प्रशांत भूषण और अन्य ने सौदे की जांच कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। 2019 में इन याचिकाओं पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन राफेल लड़ाकू सौदे से संबंधित रक्षा मंत्रालय के कुछ आंतरिक दस्तावेज मीडिया में जरूर लीक हो गए। इसके बाद कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने नैतिक जीत का दावा किया और कहा था कि अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोरी की है। राहुल गांधी ने अमेठी में अपनी रैली के बाद मीडिया से कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चौकीदार ने चोरी की है। राहुल के साथ ही अन्य विपक्षी नेताओं ने भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ यही बयानबाजी की। उधर भाजपा ने राफेल विवाद पर राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। पार्टी यही नहीं रुकी, उसने मैं भी चौकीदार का चुनावी नारा बना दिया। भाजपा के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मैं भी चौकीदार जोड़ लिया। रैलियों में कार्यकर्ता इसी नारे वाली टी-शर्ट और टोपी पहनकर दिखाई देने लगे। इस तरह से 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार में पार्टी इस नारे का बखूबी इस्तेमाल किया। बता दें कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विवाद सौदे से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके साथ ही अदालत ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में अनियमितता के आरोपों पर मोदी सरकार को क्लीन चिट भी दे दी थी। 23 मई 2019 को जब लोकसभा के नतीजे सामने आए तो भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की। भाजपा ने 2019 में 543 सीटों में से
436 पर उम्मीदवार उतारे थे। बाकी सीटों पर पार्टी ने सहयोगी दलों को उम्मीदवारी दी थी। पार्टी को 2014 से भी ज्यादा 303 सीटों पर जीत मिली। यह आंकड़ा लोकसभा में बहुमत के आंकड़े 272 से काफी ज्यादा था। वहीं कांग्रेस महज 52 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इस तरह से चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 351, जबकि कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए को 90 सीटें मिली। नतीजों के बाद 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2019 में जहां मैं भी चौकीदार का नारा चर्चा में आया था, तो अब की बार मोदी का परिवार सुर्खियों में है। दरअसल रविवार 3 मार्च को पटना में विपक्ष की रैली हुई, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां की। लालू ने कहा, नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को लेकर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि आपके पास परिवार नहीं है। लालू यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब आप हिंदू भी नहीं हैं, जब आपकी माताजी का निधन हुआ तो आपने बाल दाढ़ी नहीं बनवाई, जबकि हर हिंदू अपनी मां के शोक में केश और दाढ़ी बनवाता है। लालू यादव के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा ने सोशल मीडिया पर नया अभियान शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपना बायो बदल लिया है। भाजपा नेताओं ने अपने बायो में नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा है। पीएम मोदी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना दौरे पर रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लालू यादव को परोक्ष रूप से जवाब भी दिया। मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में अकंठ डूबे विपक्षी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब उन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। जिनका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत ही मेरा परिवार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।